तो आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ रोंगटे खड़े करने के लिए नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक 20 साल पुराने गुनाह की, पछताव की और एक बहुत ही गहरे सवाल की। क्या हर गलती की कीमत चुकाई जा सकती है? चलिए, इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक लाइन से, और ये लाइन ही आपको सीधे उस घने कोहरे और सर्द रात में खींच लेगी। एक ऐसी रात जहां ये साफ है कि कुछ बहुत अजीब होने वाला है। ये सिर्फ मौसम नहीं है, नहीं, ये तो आने वाले किसी तूफान, किसी रहस्य और डर की पहली दस्तक है। और इसी रात में हम मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर रघु से। वो एक मामूली सा ऑटो वाला है, लेकिन उसकी ये रात बिल्कुल भी मामूली नहीं होने वाली। स्टेशन पर एक ऐसी सवारी उसका इंतजार कर रही है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। रघु देखिए एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है। उसके ऊपर अपनी पत्नी, 2 बच्चों और एक बीमार माँ की पूरी जिम्मेदारी है। उसकी पूरी दुनिया स्टेशन से घर और घर से स्टेशन के बीच ही चलती है, जहां वो हर रात बस एक और सवारी की उम्मीद करता है। और तभी उस घने कोहरे को चीरती हुई एक औरत निकलती है, लाल साड़ी में। वो रघु से एक ऐसी जगह जाने को कहती है जो बिल्कुल वीरान है, पुरानी बस्ती। उसकी आवाज में एक अजीब सी, मतलब एक ठंडक सी है जो रघु को अंदर तक बेचैन कर देती है। पर अब क्या करें, सवारी तो उठानी ही थी। अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ होगा कि रघु को अचानक लगता है पिछली सीट खाली है। वो घबराकर ऑटो रोकता है और क्या देखता है कि वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी है। और फिर वो रघु को उसके नाम से बुलाती है। सोचिए, उस वक्त रघु का डर किस हद तक पहुंच गया होगा। और फिर वो औरत जो कहती है, उससे रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगता है और उसकी परछाई ऑटो के शीशे में समा जाती है। और फिर बिना किसी के छुए ऑटो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उस रात, उस धुंध में रघु का वो रूप कहीं खो जाता है। उस रात के बाद रघु घर तो लौट आता है, पर वो अब पहले वाला रघु नहीं है। उसके अंदर एक बहुत ही डरावना बदलाव आता है। एक ऐसा बदलाव जो उसके पूरे परिवार को, खासकर उसकी पत्नी रमा को, खौफ से भर देता है। चलिए देखते हैं ये बदलाव आखिर था क्या। तो घरवाले क्या देखते हैं कि रघु का चेहरा पीला पड़ गया है, आंखें हर वक्त लाल। रात में वो अकेले अपने ऑटो से बातें कर रहा है। खाना पीना तो समझो छोड़ ही दिया है, बस घंटों एक ही जगह दीवार को घूरता रहता है। और सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात, वो रोज रात को ऑटो की पिछली सीट को साफ करता था, ऐसे जैसे किसी बहुत खास मेहमान का इंतजाम कर रहा हो। जब उसकी माँ उससे इस हालत का कारण पूछती है ना, तो वो कांपती हुई आवाज में सच बताता है। वो कहता है कि पुरानी बस्ती से जो सवारी उसके साथ आई थी, वो कभी उतरी ही नहीं। वो अब भी उसके साथ है, उसके घर में है, उसकी जिंदगी में है। अब जब रघु का बर्ताव बिल्कुल काबू से बाहर हो जाता है और घर पर एक अजीब सा खौफ छाने लगता है, तो उसकी पत्नी रमा हिम्मत दिखाती है। वो तय करती है कि वो इस रहस्य की जड़ तक जाएगी और पता लगाएगी कि आखिर उस रात पुरानी बस्ती में हुआ क्या था। अपने परिवार को बचाने के लिए रमा अकेली उस वीरान और डरावनी पुरानी बस्ती की तरफ निकल पड़ती है, वही जगह जहां से सारे खौफ ने जन्म लिया था। वो सच को बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और वहां एक बूढ़ी औरत रमा को 20 साल पुरानी एक कहानी बताती है। कहानी सुधा नाम की एक लड़की की जो स्टेशन पे काम करती थी और एक रात एक ऑटो एक्सीडेंट में मारी गई। ऑटो वाला उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया था। और आज ठीक 20 साल बाद सुधा की आत्मा उसी ड्राइवर को ढूंढ रही है। और फिर वो बूढ़ी औरत उस ऑटो वाले का नाम बताती है। वो नाम था रघु। ये वो पल था जब रमा के सामने कहानी का पूरा सच खुल गया। जिस इंसान के साथ वो इतने साल से रह रही थी, वो एक भागा हुआ मुजरिम था। अब रमा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसे रघु को उसके 20 साल पुराने गुनाह से मिलवाना है। ये लड़ाई अब सिर्फ किसी आत्मा से नहीं है, बल्कि रघु के अंदर दबे उस गहरे अपराध बोध से भी है। उसे किसी भी हाल में अपने पति को उसके अतीत के साए से बाहर निकालना है। रमा को ये एहसास हो जाता है कि सुधा की आत्मा असल में बदला नहीं चाहती। वो रघु को सजा नहीं देना चाहती, वो उसे मुक्ति देना चाहती है। उसे बस न्याय चाहिए, एक कबूलनामा चाहिए, ताकि उसकी भटकती आत्मा को शांति मिल सके।
जब रमा घर लौटकर रघु को ये सच बताती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। इतने सालों से दबा हुआ बोझ आंसुओं के साथ बाहर आ जाता है। वो कबूल करता है, हाँ, उसने सुधा को मरते हुए देखा था, लेकिन वो इतना डर गया था कि उसे वहीं छोड़कर भाग आया। अब हिसाब का वक्त आ गया था। अपने गुनाह का बोझ उतारने के लिए रघु उसी नदी के किनारे जाता है जहां ठीक 20 साल पहले उसने सुधा को मरने के लिए छोड़ दिया था। वो अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। वहां सुधा की आत्मा उससे मिलती है और एक ऐसी बात कहती है जो दिल दहला देती है। वो कहती है, मुझे मौत का उतना डर नहीं था रघु, जितना तेरे धोखे से दर्द हुआ था। अगर उस रात रघु ने सिर्फ मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। उस रात नदी के किनारे एक जोरदार चीख गूंजती है और उसके बाद गहरी खामोशी। अगली सुबह जब लोग स्टेशन पहुंचते हैं तो रघु का ऑटो तो वहीं खड़ा मिलता है, पर ड्राइवर की सीट खाली होती है। रघु जा चुका था। तो रघु के जाने के बाद क्या हुआ? क्या सुधा को मुक्ति मिली? और रमा और उसके परिवार का क्या हुआ? क्या उन्हें उस ठंडे खौफ से छुटकारा मिला? कहानी का अंत एक बहुत ही अजीब सी शांति लेकर आता है, एक खामोश सुकून। रघु के गायब होने के बाद उसके घर से वो बर्फीली ठंडक, वो खौफ चला जाता है। हवा में अभी भी सर्दी है, पर वो डराती नहीं। रमा और उसके बच्चों के लिए अब एक अजीब सी शांति का माहौल है। ऐसा लगता है जैसे दो आत्माओं को आखिरकार सुकून मिल ही गया। और फिर एक रात दरवाजे पर एक दस्तक होती है। बाहर कोई नहीं होता, बस जमीन पर रघु के ऑटो की वो पुरानी चाबी रखी होती है। और तभी हवा में एक आवाज गूंजती है, धन्यवाद रमा, तुमने हम दोनों को मुक्त किया। ये एक तरह का सबूत था कि हिसाब पूरा हो चुका है। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। रघु ने अपने पश्चाताप की कीमत चुका दी, लेकिन क्या हर गुनाह को सिर्फ माफी मांगकर या कीमत चुकाकर मिटाया जा सकता है? न्याय, माफी और मुक्ति, इनके बीच की जो लाइन है वो आखिर कितनी धुंधली है? इस पर सोचिएगा जरूर।